हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 6। 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में कर दिए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज़ें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपको? जीन्स का अंकित मूल्य दिया है और कमीज़ का अंकित मूल्य दिया है। आपने ज्ञात करना है ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है। ठीक है, तो हम करेंगे जीन्स। जैसे जीन्स का अंकित मूल्य क्या है, हम लिखेंगे जीन्स का अंकित मूल्य। जीन्स का अंकित मूल्य दिया आपके पास 1450। ठीक है, 1450 रुपये। और एक कमीज़ का कितना दिया है? एक कमीज़ का अंकित मूल्य, एक कमीज़ का अंकित मूल्य है आपके पास 850 रुपये। अगर एक कमीज़ का मूल्य आपके पास 850 है तो दो कमीज़ का कितना होगा? दो कमीज़ का अंकित मूल्य, दो कमीज़ का क्या कैसे होगा? 850 को क्या करेंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे। 850 गुना 2 बराबर कितना आएगा? देखो 1700 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या ज्ञात करना है? पहले कुल मूल्य। कुल मूल्य कितना है हमारे पास? जीन्स का अंकित मूल्य और कमीज़ का अंकित मूल्य जो है, उन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जीन्स का कितना था? 1450, तो प्लस कर देंगे इसमें 1700। तो ये कितना होगा? देखो 0 का 0, 5 का 5, 7 और 4 11, 11 का एक आंसर रहेगी, एक और 2 और एक 3, 3150 रुपये कुल मूल्य आया आपके पास, 3150 रुपये। अब देखो इसमें क्या, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, तो दिया गया बट्टा है हमारे पास 10%। हम लिखेंगे दिया गया बट्टा बराबर है कितना? 10%। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100। तो 10/100 गुणा 3150 करेंगे हम लिखेंगे 3150 का 10%। ठीक है, अब 3150 गुना 10/100 इस तरह से करेंगे। अब देखो एक ज़ीरो यहाँ है तो एक ज़ीरो यहाँ ये काट देंगे, एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ ये भी कट देगा, तो हमारे पास क्या बचा? 315 रुपये। तो हम लिखेंगे 315 रुपये। ये क्या है आपके पास? दिया गया बट्टा आया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि। तो हम लिखेंगे ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल मूल्य आया उसमें से दिया गया बट्टा जो है, जो हमारा दिया गया बट्टा आया, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि आएगी। 3150 में से मैं क्या करूँगा? -315 माइनस करूँगा तो कितना रहेगा? देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, अभी यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो वहाँ से लाएंगे। यहाँ 11 में से 3 गए 8 और यहाँ कितना बचा? 2, 2835 रुपये। तो ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 2835 रुपये। और आपने क्या यही ज्ञात करना था, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा,
एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें ये तो पता नहीं है कि एक भैंस का मूल्य कितना था और दूसरी का कितना था। ठीक है, तो उसने क्या है, दोनों भैंसों को जो है 20,000 में बेचा, लेकिन हमें उनका मूल्य याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। हम लिखेंगे माना पहली भैंस का मूल्य, ठीक है, x रुपये है। तो लाभ कितना हुआ इस पे, 5%। लाभ बराबर है कितना, 5%। तो x का 5% कितना होगा, x का 5%। तो x का 5% क्या होता है हमारा, x गुणा 5/100 होगा। तो हम क्या करें, x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x/100। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य क्या माना था हमने, x माना था, तो x प्लस विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 5x। ये लाभ क्या है हमारा, 5x/100 आया। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 100 आएगा। अब कितनी बार हम एक को कितनी बार गुणा करेंगे कि हमारा 100 आए, तो 100 बार करेंगे तो 100 को क्या है, इससे गुणा करते हैं तो आएगा यहाँ पे 100x आता है। ठीक है, अब 100 को कितने से गुणा करेंगे, हमारा 100 आएगा तो एक ही बार आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ये 5 से करेंगे तो 5x आएगा। 100x प्लस 5x कितना हुआ, 100 और 5 105x आएगा। 105x/100 रुपये, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य आया पहली भैंस का। ठीक है, अब क्या, परंतु पहली भैंस का विक्रय मूल्य क्या था आपका, 20,000 रुपये था। ठीक है, हम लिखेंगे, हम लिखते हैं पहली भैंस का विक्रय मूल्य बराबर है कितना था, 20,000। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम, इसलिए जो हमारा ये लाभ है 105x, पहली भैंस का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 20,000 के। तो पहली भैंस का विक्रय मूल्य क्या है, 105/100 आया। तो इसका क्या करेंगे हम, 20,000 कर लेंगे। तो इन दो संख्या को हम ले जाएंगे बराबर के परे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x बचेगा, और बराबर के परे क्या है, 20,000 है, तो 20,000 रहेगा। अब ये दो ले जाने में बराबर के परे, तो ये क्या है, ये गुना में जाएगा और ये क्या है, बट्टा में जाएगा। तो कैसे जाएगा, यहाँ देखो, ये वाला गुना में जाएगा तो यहाँ बनेगा 100, और ये जाएगा बट्टा में, ये बनेगा 105। ठीक है, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, 20,000 में 20,000 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 0 है तो 2 0 और ऐड कर देंगे आगे, कितना बनेगा, और बट्टे में क्या है, 105 है। अब इसको क्या है, हमें काट देना है। अब देखो इसको हम काट देंगे तो ये कितने से कटेगा, हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, भाग करके अब हमें क्या करना है, 105 से इसको भाग कर देना है। तो देखो कैसे जाएगा, 105 को भाग करना है कितने से, 20, 1 2 3 और 1 2 इतने 0 है। ठीक है, तो 105 हम 105 को लिखेंगे पहले। ठीक है, आएगा 105 आएगा। तो आगे क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ आएगा 9, 1 0 उतारेंगे उधर से, 105
फिर हम जाएगा ये 9 से 105 9 होता है 945। ठीक है, 10 में से 5 के 5 आएगा और यहाँ 4 बचेगा तो 0 0, फिर 1 0 उतारूँगा मैं उधर से। तो अब ये छोटा है तो 1 0 और मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या पहले मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो अब जाएगा 105 चौके कितने होते हैं, होते हैं 420, तो 420 से जाएगा। ठीक है, 0 का 0, 10 में से 2 के 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 के 0, फिर 1 0 उधर से उतार दूंगा मैं। ठीक है, ये कितने से गया मेरा, 4 से गया। अब 105 सत्य होते हैं आपके 735, 735 आएगा। फिर यहाँ पे 10, 10 में से 5 के 5, यहाँ आया 9, 9 में से 3 के 6 और 7 में से 7 के 0। अब आया मेरा 6 और 5। ठीक है, ये कितने से गया था मेरा, 7 से गया था। अब मेरे पास क्या है, सारे 0 खत्म हो गए। देखो, एक यहाँ उतारा मैंने, दूसरा यहाँ उतारा, तीसरा यहाँ उतारा। ठीक है, अब मुझे अगला उतारना है, तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं 0। ठीक है, क्योंकि एक 0 यहाँ उतार दिया था। तो अब आएगा 105 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 630 आएगा। ठीक है, 0 का 0, 5 में से 3 के 2, 6 का 6, अब आया है 2 0। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये मतलब मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही जाए 105 एकम 105 आगे आगे डिवाइड होता जाएगा। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 19047.6। तो इसके बाद ये आगे चलता जाएगा, तो यहाँ 1 है तो इसका 1 अंक बढ़ा लूँगा मैं, 1 की जगह क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। ठीक है, तो ये आपका इसका पहली भैंस का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब पहली भैंस का मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब मैंने दूसरी भैंस का निकालना है, तो अगर मैंने पहली भैंस का को x माना तो दूसरी भैंस का क्रय मूल्य क्या मान लूँगा मैं, y मान लूँगा। मैं लिखूँगा माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य बराबर क्या, y मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी भैंस पे क्या हुई है, उसको हानि हुई है, और हानि कितनी हुई है, 10% हुई है। तो मैं क्या करूँगा, y का 10% निकालूंगा, y का 10%। तो y का 10% कितना होता है, y गुणा 10/100। तो इन दो को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10y/100 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते थे हम लिखते थे, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, माइनस हानि करेंगे तो क्रय मूल्य है क्या है मेरा, y है, तो माइनस करना है हानि, हानि कितना आया, 10y/100 आया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम आएगा 100, ये होगा 100y माइनस 10y। 100y में से 10y माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 90y/100 आया मेरे पास। ये क्या है, विक्रय मूल्य आया। अब मैं क्या निकालता हूँ, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 20,000 के, 20,000 रुपये। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इसलिए विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास, 90y/100 बराबर है 20,000। ठीक है, तो अब इन दो को मैं उधर ले जाऊँगा, y यहीं रहेगा मेरा और 20,000 भी यहीं रहेगा। ये दो मेरे बराबर के करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 100 मेरा ऊपर आ जाएगा और 90 मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, देखो 1 0 से पहले तो मैं 1 0 काट लेता हूँ। अब इन दो को मैं पहले गुणा कर लेता हूँ, 20 1 2 3 और 1 0 और लग जाएगा इसमें 4/9। ठीक है, इससे जाएगा। देखो मैं कैसे काटता हूँ इसको, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 18 तो 20 गया आगे पढ़ना यहाँ 20, फिर से 2 से जाएगा, 9 दूने 18, फिर आगे गया बना 20, फिर 9 दूने 18, फिर आगे गया बना 20, 9 दूने 18, फिर आगे गया बना 20, 9 दूने 18, फिर आगे 2 ही है मेरे पास तो पॉइंट लगाऊंगा 0, 20 बना 9 दूने 18,
9 दूनी 18, ये इस तरह से ही जाता रहेगा, ठीक है। तो मेरा आएगा इसमें y बराबर है 2 2 2 2 2 दशमलव 2 2, इस तरह से आते जाएगा, ठीक है। तो दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य क्या है मेरे पास 222.22, ठीक है। अब मैंने निकालना है दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, तो मैं लिखूँगा दोनों भैंसों, ठीक है, बॉय भैंसों का कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य क्या होगा, जैसे पहली भैंस का था x, तो दूसरी भैंस का क्या है y, इन दो को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो पहली भैंस का कितना आया था मेरा 19,047.62, और दूसरी का क्या है सर 1 2 3 4 5.2 कितना आया था। अब इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखो 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, 7 और 2 कितने होते हैं 9 होते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। अब 6 की बात है, 0 है, 0 और 2 कितने होते हैं 2 होते हैं, 9 और 2 कितने 11, 11 का 1 करेगा, हासिल रहेगी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 होगा, ठीक। पॉइंट कहाँ लगेगा मेरा यहाँ पे लगेगा। तो इतना आएगा मेरा कुल क्रय मूल्य। तो अब मैं दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य निकालूंगा, तो लिखूँगा मैं दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या था मेरे पास 20,000 प्लस 20,000, ठीक है, 20,000 प्लस 20,000 कितने हो गए 40,000। अगर एक का 20,000 तो दो का कितना होगा 40,000 होगा। अब इसमें मुझे क्या निकालनी है हानि निकालनी है, तो इसलिए हानि, हानि क्या होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या करूँगा इसमें विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या निकाला था मैंने 41,269.84, और विक्रय मूल्य कितने 40,000। तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा मैं, यहाँ देखो 41,269.84 में से कितना 40,1,2,3 है, फिर पॉइंट 0,0 लिख लूँगा, ठीक है। अब माइनस करना है 4 का 4 आएगा, 8 का 8 आएगा, 9 का भी 9 आएगा, ठीक है, 6 का 6 आएगा, 2 का भी 2 आएगा, 1 का भी 1 आएगा, और 4 में से 4 माइनस हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ आएगा 2 पॉइंट बाद 1 2, ये है 1269.84 रुपये। ये उसको क्या हुई है हानि हुई है इतनी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 का है आंसर। समझ आया? अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से ये वीडियो रिपीट करके देखो। मैं अगला क्वेश्चन करूँगा, प्रश्न नंबर 8। देखो अगला प्रश्न है आपका, एक टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये, ठीक है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। टेलीविज़न का मूल्य थी आपके पास 13,000 रुपये और बिक्री दर दी है 12%। आपने क्या निकालना है विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे टेलीविज़न का मूल्य लिखेंगे पहले, टेलीविज़न का मूल्य कितना है 13,000 रुपये, और बिक्री कर कितना है इस पर बिक्री कर बराबर है 12% है। तो 13,000 का 12% निकालूंगा मैं, ठीक है। 13,000 का 12%, 13,000 का 12% कितना होता है यहाँ देखो 13,000 गुना 12/100 कर दूंगा, 2 0 है तो 2 0 काटूंगा, तो ये होगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1560
रुपए। ये क्या है आपका बिक्री दर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हम लिखेंगे इसलिए विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि, ठीक है। विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, क्रय मूल्य प्लस बिक्री दर। हम करेंगे क्रय मूल्य प्लस बिक्री दर। और क्रय मूल्य क्या है आपके पास 13,000 रुपये, और बिक्री दर क्या है आपके पास 1,560 रुपये। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 0 6 0 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। फिर 5 और 0 है तो 5 ही आएगा। फिर 3 और 1 है, 3 और 1 4 आएगा, और 1 का 1, 14,560 रुपये। ये क्या है आपके पास विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, ठीक है, जो उसने भुगतान की 14,560 रुपये है। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रश्न नंबर 9। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।